नादानिया 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन शौना गौतम ने किया है। यह उनकी पहली निर्देशित फिल्म है और इसका निर्माण करण जौहर, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा ने धर्माटिक एंटरटेनमेंट के तहत किया है। इस फिल्म में इब्राहिम अली खान अपने अभिनय की शुरुआत में और खुशी कपूर के साथ महिमा चौधरी, दिया मिर्जा, सुनील शेट्टी और जुगल हंसराज है। यह दक्षिण दिल्ली की एक विशेषाधिकार प्राप्त स्कूली लड़की की कहानी बताती है जो अपने परिवार और सहपाठियों से बदला लेने के लिए एक किराए का प्रेमी पाती है। पूरी तरह से धमाकेदार फिल्म। इस समय इसे बॉलीवुड का प्रतीक माना जा सकता है। अभिनय सनसनीखेज था। इसके अलावा शानदार पटकथा आपको चौंकाती है। मैं कहूँगा कि इसे जरूर देखना चाहिए। यह फिल्म 7 मार्च 2025 को नेटफ्लिक्स पर आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं और सोशल मीडिया पर व्यापक आलोचना के साथ रिलीज हुई थी। पिया जयसिंह दक्षिण दिल्ली की एक विशेषाधिकार प्राप्त किशोरी है जो एक बिखराव वाले परिवार में संघर्ष करती है। उसके स्त्री द्वेषी पिता रजत जयसिंह हमेशा पिया के बजाय एक लड़का चाहते थे और अब उनका अनाहिता नाम की एक छोटी लड़की के साथ संबंध है। उनकी मां नीलू एक लंबे समय से पीड़ित सोशलाइट है। पिया फाल्कन हाई स्कूल में पढ़ती है जहां सभी अमीर बच्चे पढ़ते हैं। बोनफायर नाइट पर पिया का अपनी सबसे अच्छी दोस्त साहिरा से झगड़ा होता है। साहिरा को लगता है कि पिया का अयान नंदा के साथ संबंध है। पिया के फोन में उसके फ्लर्टी मैसेज देखने के बाद साहिरा को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है, वह अपनी दोस्तों को बताती है कि उसका पहले से ही एक प्रेमी है। एक दिन पिया को ग्रेटर नोएडा का एक मध्यम वर्गीय करियर केंद्रित छात्र अर्जुन मेहता मिलता है। वह अर्जुन को प्रति सप्ताह 25,000 रुपए $290 का भुगतान करके अपना नकली प्रेमी बनने के लिए मना लेती है। वे एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं और पिया सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें साझा करना शुरू कर देती है। उसके सबसे अच्छे दोस्त अब आश्वस्त है कि उसका अयान के साथ कोई संबंध नहीं है और वे सुलह कर लेते हैं। बाद में परिवार के साथ एक रात के खाने पर रजत को पता चलता है कि अर्जुन एक अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है और वह पिया को भी इसका हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। अर्जुन जो शुरू में पिया के वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में अनिच्छुक था, वह भी सहमत हो जाता है। उसके बाद वे दोनों प्यार करने लगते हैं। दिवाली की रात पिया को अपने पिता के अफेयर के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि अनहिता गर्भवती है। पिया तबाह हो जाती है। वह और उसकी मां अपने मायके जाती है। वह उस रात अपना फोन भी तोड़ देती है। दुर्भाग्य से वाद विवाद प्रतियोगिता अगले दिन है और पिया उस बारे में भूल जाती है। इस बीच अर्जुन पिया को फोन कर रहा है और उसे संदेश भेज रहा है। वह टीम के बाकी सदस्यों के साथ जाता है और सोचता है कि पिया ने उसका इस्तेमाल सिर्फ टाइम पास के लिए किया और वह वाद विवाद क्लब में शामिल भी नहीं होना चाहती थी। बाद में पिया और नीलू कुछ समय बिताने के लिए रुद्र के महल, एक पारिवारिक मित्र, जाते हैं। उस दौरान सोशल मीडिया पर रुद्र और पिया की एक फोटो पोस्ट की जाती है जिसमें कहा जाता है कि उनका अफेयर चल रहा है। बाद में पिया को रुद्र से एक नया फोन मिलता है। उसे वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में याद आता है और वह सोशल मीडिया पर रुद्र के साथ अपनी फोटो देखकर चौंक जाती है। चूंकि अर्जुन ने लंदन के विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए एक आक्रामक आवेदन पत्र लिखा था, इसलिए उसका लेखन अस्वीकार कर दिया गया और उसे अपनी शिक्षिका श्रीमती ब्रगंजा द्वारा उन्हें फिर से लिखने के लिए कहा गया। बाद में अर्जुन के पिता उसे बताते हैं कि किसी रिश्ते पर काम करने की कैसे जरूरत होती है। अर्जुन धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। बाद में उस रात श्रीमती ब्रगंजा उसके घर आती है और उसे बताती है कि आवेदन दोबारा जमा करने के बाद उसे छात्रवृत्ति मिल गई है, लेकिन आवेदन अर्जुन ने नहीं बल्कि पिया ने जमा किया था। अर्जुन को यह भी पता चलता है कि उसके माता पिता तलाक लेने वाले हैं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पिया को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। बाद में अलाव की रात वह पिया से माफी मांगता है और उसे प्रपोज करता है, जिस पर वह सहमत हो जाती है।
अर्जुन अंततः लंदन चला जाता है और पिया एक राष्ट्रीय लॉ कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भारत में रहती है। नादानियाँ शौना गौतम के निर्देशन में पहली फिल्म है जो निर्माता करण जौहर के निर्देशन में बनी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 में सहायक निर्देशक थीं। यह अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान के अभिनय की शुरुआत का भी प्रतीक है। फिल्म का ट्रेलर 1 मार्च 2025 को रिलीज किया गया। 9-10 फिल्म का प्रीमियर 5 मार्च 2025 को इब्राहिम अली खान के जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष स्क्रीनिंग में किया गया। 11 यह 7 मार्च 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 12 आलोचकों की 17% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 3.9/10 है। 13 स्क्रॉल.इन की नंदिनी रामनाथ ने कहा, अधिकांशतः हवादार और जल्दी भूल जाने वाली यह फिल्म खुद को सही ठहराने के लिए आवश्यक पैकेजिंग पेश करती है। आपके पास चमकदार रोशनी, आधुनिक वेशभूषा और उपयुक्त जेन-जेड भाषा है, लेकिन आकर्षक चरित्र या अप्रत्याशित परिदृश्य नहीं है जो अतिरंजित संघर्षों में भावनात्मक निवेश उत्पन्न कर सकते हैं। 14 एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने इसे एक जीवंत लेकिन शानदार हंग से उथली रोमांटिक कॉमेडी कहा और कहा कि कुछ गंभीर विषयों को संबोधित करने के बावजूद इसका लहजा लगातार चिकना है। इसकी अच्छी तरह से सोची समझी धारणाएं घर पर नहीं उतरती है। 15 Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने समीक्षा की, ड्राइव मी क्रेजी और इसके घिसे पिटे कथानक और नेवर हैव आई एवर के आत्मजागरूक हास्य की एक कोशिश के लिए इसे फिर से दोहराते हुए नादानियाँ में आकर्षण, रसायन और चुटीलेपन की कमी किसी भी तरह की हलचल पैदा करने में विफल रहती है। 3 हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा कि नादानियाँ की दुनिया एक बुलबुले में मौजूद है जो जीवन की वास्तविकताओं से अलग है, और इशिता मोइत्रा, रीवा राजदान कपूर और जेहान हांडा की पटकथा की आलोचना की क्योंकि इसमें स्कूल जीवन का बेरंगा चित्रण किया गया है। 16 इसी तरह मिड डे की बोहिनी बंदोपाध्याय ने कहा कि स्क्रिप्ट एआई द्वारा बनाई गई लगती है। 17 द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने भी फिल्म को बेरंगा और आक्रामक पाया, एक ऐसे कथानक में जो करण जौहर की अब तक बनी हर रोमांटिक कॉमेडी की पुनरावृत्ति जैसा लगता है, जिसमें उनकी ट्रेडमार्क चमक नहीं है। 18 हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के लिए लिखते हुए राहुल देसाई ने खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान दोनों के अभिनय को खारिज कर दिया और इस बात पर अफसोस जताया कि फिल्म मेटा गैग्स, वोक अपडेट और इकबालिया कहानी कहने के धर्मा प्रोडक्शंस के ढोंग को कुंद करती है। मिंट लाउंज के उदय भाटिया ने जुगल हंसराज और दिया मिर्जा के अभिनय को बेकार, अनिश्चित फिल्म का एकमात्र सकारात्मक पहलू पाया। 20 इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने फिल्म को पुरानी और असंभव करार दिया और विशेष रूप से कपूर और खान के बीच की केमिस्ट्री से प्रभावित नहीं हुई। 21 फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देव रॉय ने इसे पूरी तरह से अपरिपक्व ड्रामेबाजी पाया और कपूर के भावहीन चेहरे और जमी हुई मुस्कान की आलोचना की। 22 द हिंदू के अनुज कुमार ने इसे निर्माता करण जौहर द्वारा नेपो बेबीज को लॉन्च करने का एक और प्रयास बताते हुए इसकी आलोचना की और खान के प्रदर्शन को खारिज करते हुए लिखा कि वह अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत करने के बजाय उन्हें पर रहे हैं। आइए फिल्म के कलाकारों के बारे में बात करते हैं। इब्राहिम अली खान अर्जुन मेहता के रूप में। इब्राहिम अली खान पटौदी, जन्म 5 मार्च 2001, एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अभिनेता सैफ अली खान और अमृता सिंह के घर जन्मे। उन्होंने अपनी पहली अभिनय भूमिका एक बच्चे के रूप में टशन 2008 में अपने पिता के चरित्र के युवा संस्करण के रूप में की थी। एक वयस्क के रूप में उन्होंने नेटफ्लिक्स रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नादानियाँ 2025 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। इब्राहिम अली खान का जन्म 5 मार्च 2001 को बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता सैफ अली खान, मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के बेटे और मां अमृता सिंह, सोशलाइट रुखसाना सुल्ताना की बेटी है। उनके माता पिता दोनों ही हिंदी फिल्म उद्योग के अभिनेता है। 1-2 खान अपने पिता की तरफ से पश्तून, असमिया और बंगाली वंश के हैं और उनकी मां की तरफ से पंजाबी वंश के हैं। 3-4
खान इफ्तिखार अली खान पटौदी और साजिदा सुल्तान के परपोते, ज्ञानदभिराम बरुआ और हमीदुल्लाह खान के परपोते, सुल्तान जहां बेगम, गगनेंद्रनाथ टैगोर और गुनाभिराम बरुआ के परपोते और सोहा अली खान और सबा अली खान के भतीजे भी है। 5. उनकी एक बड़ी बहन सारा अली खान है, जो एक अभिनेता भी है। 6. और करीना कपूर खान से उनके पिता की दूसरी शादी से 2 सौतेले भाई है। 7. खान ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की और न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से फिल्म निर्माण का कोर्स पूरा किया। 1. खान ने 7 साल की उम्र में टशन 2008 में अपने पिता के चरित्र के छोटे संस्करण के रूप में अपनी पहली अभिनय भूमिका के बाद छोटी उम्र से ही अभिनय में गहरी रुचि विकसित की थी। 8. उनके पिता ने उन्हें फिल्म की व्यावसायिक और आलोचनात्मक विफलता के बाद परेशान होने की बात याद की। 8. बाद में 2023 में खान ने करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 में सहायक निर्देशक की नौकरी की। 2025 में खान को नेटफ्लिक्स के लिए जौहर की कंपनी धर्माटिक एंटरटेनमेंट की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नादानिया में खुशी कपूर के साथ पहली प्रमुख भूमिका मिली। 10. खान को अर्जुन मेहता के रूप में पेश किया गया था, जो एक छात्रवृत्ति छात्र है, जिसे उसके सहपाठी कपूर द्वारा उसके प्रेमी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भुगतान किया जाता है। 11. फिल्म को आलोचकों द्वारा नकार दिया गया था। 12. द हिंदू के अनुज कुमार ने अफसोस जताया कि खान ने अभी तक कैमरे से दोस्ती नहीं की है और ऐसा लगता है कि वह अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत करने के बजाय उन्हें पर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा कि उन्होंने क्षमता दिखाई है। 13. हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी खान के प्रदर्शन के अधिक आलोचक थे, इसे एक आयामी और एक खराब शुरुआत मानते थे। 14. खान अगली बार जौहर निर्मित थ्रिलर सरजमीन में पृथ्वीराज सुकुमारन और काजोल के साथ अभिनय करेंगे और साथ ही कुणाल देशमुख और दिनेश विजन द्वारा निर्देशित और निर्मित स्पोर्ट्स ड्रामा दिलेर में भी अभिनय करेंगे। खुशी कपूर, पिया जय सिंह। खुशी कपूर जन्म 5 नवंबर 2000, एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता बोनी कपूर की बेटी खुशी ने द आर्चीज 2023 में बेट्टी कूपर की भूमिका के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 1, 2 इसके बाद उन्होंने खराब रूप से प्राप्त रोमांटिक कॉमेडी लव्यापा और नादानिया दोनों 2025 में अभिनय किया। कपूर का जन्म 5 नवंबर 2000 को हुआ था। 3, 4, 5 अभिनेत्री श्रीदेवी और फिल्म निर्माता बोनी कपूर के घर जन्मी। वह सुरिंदर कपूर की पोती है। वह फिल्म अभिनेता अनिल कपूर और संजय कपूर की भतीजी है। 6. उनकी एक बहन जाह्नवी है, जो एक अभिनेत्री भी है। 7. और 2 सौतेले भाई बहन अभिनेता अर्जुन और अंशुला उनके पिता की निर्माता मोना शौरी से पहली शादी से है। उनके चचेरे भाइयों में अभिनेता सोनम कपूर, रिया कपूर, हर्षवर्धन कपूर और मोहित मारवाह शामिल है। कपूर ने 17 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था, जब श्रीदेवी दुबई में एक दुर्घटनावश डूबने से मृत पाई गई थीं। 8, 9 कपूर ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के इकोले मोंडियल वर्ल्ड स्कूल से की। 10 बाद में उन्होंने 2019 में न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी में 1 साल का अभिनय पाठ्यक्रम किया। कपूर ने अपने छात्र अभिनय की शुरुआत स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म स्पीक अप से की, जिसमें उन्होंने NYFA में नैना का किरदार निभाया। 11 2023 में उन्होंने द आर्चीज के साथ अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बेट्टी कूपर का किरदार निभाया। 12 इसे दिसंबर 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 13 Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने कहा कि वह अपनी धूप वाली मुस्कान और तैयार चमक में प्यारी लगती है, लेकिन उन्हें थोड़ा ढील देने और कैमरे को कुछ अतिरिक्त देने की जरूरत है। 14 2025 में कपूर ने रोमांटिक कॉमेडी लव्यापा में जुनैद खान के साथ अपनी पहली नाटकीय रिलीज की, जो तमिल फिल्म लव टुडे 2022 की रीमेक थी। 15 16 चूंकि यह उनका तीसरा फिल्मांकन अनुभव था, कपूर ने कहा कि उन्हें अपनी पहली परियोजना की तुलना में अपनी क्षमताओं में काफी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। 17 इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने लिखा कि खराब शुरुआत के बाद कपूर निराश करना जारी रखती है और उनके हिंदी उच्चारण की आलोचना की। 18
इसके विपरीत न्यूज 18 के टीटस चौधरी ने द आर्चीज से उनके सुधार पर ध्यान दिया और सोचा कि वह विशेष रूप से भावनात्मक रूप से भारी दृश्यों में प्रभावित करती है। 19 यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका बनकर उभरी। 20-23 फर्स्ट पोस्ट के लिए एक तीखी समीक्षा में लक्ष्मी देव रॉय ने लिखा कि कपूर का अभिव्यक्तिहीन चेहरा और जमी हुई मुस्कान एक बार फिर प्रभाव डालने में विफल रही। 24 इसके अतिरिक्त इंडिया टुडे और वीएन के समीक्षक उनके और खान के बीच की केमिस्ट्री से निराश थे। कपूर ने कहा है कि जब वह एक बच्ची थी तो उसके रूप पर की गई नकारात्मक टिप्पणियों के कारण उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। 27 वह कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के बारे में मुखर रही है, जिसमें नाक की सर्जरी और भौहों की नैनो ब्लेडिंग शामिल है। 28 2024 में कपूर को GQ द्वारा 35 सबसे प्रभावशाली युवा भारतीयों की सूची में रखा गया था। 29 अभिनय के अलावा कपूर सोल डी जेनेरो और मिंत्रा जैसे ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर है। 30-31 2023 में वह कॉस्मोपॉलिटन इंडिया के कवर पर दिखाई दी। पिया की मां नीलू जयसिंह के रूप में महिमा चौधरी। महिमा चौधरी जन्म ऋतु चौधरी 13 सितंबर 1973। 3-4 एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती है। फिल्मों में आने से पहले चौधरी ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट और टेलीविजन विज्ञापन किए। 1997 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म परदेस के साथ, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 5 उन्होंने दाग 1999, धड़कन 2000 और कुरुक्षेत्र 2000 सहित कई फिल्मों में मुख्य महिला की भूमिका निभाई और दिल क्या करे 1999, लज्जा 2001 और दोबारा 2004 में उनके अभिनय के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। दिल क्या करे और धड़कन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। इसके बाद एक अंतराल और रुक कर अभिनय भूमिकाएं मिलीं। महिमा का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक जाट पिता और भारत के दार्जिलिंग में एक नेपाली मूल की मां के घर ऋतु चौधरी के रूप में हुआ था। 6 उन्होंने 10वीं कक्षा तक कुर्सेओंग में डॉव हिल में पढ़ाई की और बाद में दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में चली गईं। 1 दार्जिलिंग हिल्स क्षेत्र में पलीबड़ी होने के कारण वह हिंदी और नेपाली दोनों भाषाओं में पारंगत है। 1 उन्होंने स्थानीय सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस दार्जिलिंग का खिताब जीता। 8 अपनी पहली रिलीज परदेस से पहले उन्होंने अपने निर्देशक सुभाष घई की सिफारिश पर अपना नाम बदलकर महिमा चौधरी रख लिया, जो मानते थे कि एम अक्षर उनकी फिल्मों में अग्रणी अभिनेत्रियों के लिए भाग्यशाली होता है। चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत एक वीडियो जॉकी के तौर पर की थी। 10 उन्होंने 1997 में परदेस से अपने अभिनय की शुरुआत की। चौधरी ने शाहरुख खान के साथ एक गांव की लड़की का किरदार निभाया था। 11 यह फिल्म दुनिया भर में एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। 12 अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 13 चौधरी की अन्य भूमिकाएं दाग द फायर 1999 में थीं। 14 जहां उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी प्यार कोई खेल नहीं 1999 में उन्होंने एक विधवा की भूमिका निभाई थी जिसे अपने देवर से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। धड़कन 2000 में वह एक ऐसे आदमी की प्यारी दोस्त थी जो किसी अन्य महिला के प्यार में पागल है। दीवाने में वह एक चोर के प्यार में एक गायिका की भूमिका निभाती है। कुरुक्षेत्र में वह एक पुलिस अधिकारी की जिद्दी पत्नी की भूमिका निभाती है। लज्जा में वह दहेज से लड़ने के लिए मजबूर एक युवा दुल्हन की भूमिका निभाती है। ये तेरा घर ये मेरा घर 2001 में वह एक जिद्दी किराएदार की भूमिका निभाती है जो किसी भी कीमत पर अपना घर नहीं छोड़ेगी। ओम जय जगदीश में वह प्यार करने वाली गृहिणी है। दिल है तुम्हारा 2002 में वह बहन है जो अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। दोबारा में वह निराश गृहिणी है। द फिल्म जमीर द फायर विदिन में वह एक लकवाग्रस्त नर्तकी है। फिल्म स्टार में वह एक अड़ियल अभिमानी लुप्त होती अभिनेत्री है। होम डिलीवरी 2005 में वह एक दक्षिण भारतीय सुपरस्टार है और सौतन द अदर वुमन 2006
में वह एक हताश गृहिणी की भूमिका निभाती है, जिसका अपनी सौतेली बेटी के प्रेमी के साथ प्रेम संबंध है। 2010 में चौधरी ने असद राजा द्वारा निर्देशित नाइट्सब्रिज मीडिया प्रोडक्शन की फिल्म पुशर में अभिनय किया। उन्होंने थ्रिलर मुंबई द गैंगस्टर में भी काम किया, जिसमें ओमपुरी और संजय कपूर ने सह-अभिनय किया। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनावों में चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों के कुछ उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। 2023 में मध्य प्रदेश चुनावों से पहले उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें थीं, क्योंकि उन्होंने राज्य के मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की और भाजपा सरकार की सराहना की। 2024 में चौधरी प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में सामने आए और उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्ति बताया, जिनके नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। 1999 में दिल क्या करे की शूटिंग के दौरान चौधरी एक कार दुर्घटना में शामिल थीं। उनकी कार बेंगलोर में एक ट्रक से टकरा गई और दुर्घटना के परिणामस्वरूप उनके चेहरे से कांच के कई टुकड़े निकालने पड़े। 18 चौधरी ने 2006 में बॉबी मुखर्जी से शादी की। उनकी बेटी का जन्म 2007 में हुआ। 19 और 2013 में दोनों अलग हो गए। 2 चौधरी का 2022 में स्तन कैंसर का निदान किया गया और सफलतापूर्वक इलाज किया गया। 20 उन्होंने बताया कि कपिल शर्मा शो जैसे कॉमेडी शो ने बीमारी से उबरने के दौरान उनकी मदद की। पिया के पिता रजत जयसिंह के रूप में सुनील शेट्टी जन्म सुनील वी शेट्टी 11 अगस्त 1961 एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, उद्यमी और टेलीविजन व्यक्तित्व है, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में सक्रिय है। 30 साल से अधिक के करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। वह प्रोडक्शन हाउस पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। सुनील शेट्टी का जन्म एक तुलु भाषी बंड परिवार में 11 अगस्त 1961 को मुल्की मैंगलोर में हुआ था। उनकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश के सनावर स्थित लॉरेंस स्कूल में हुई। सुनील शेट्टी ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत 1992 में 31 साल की उम्र में दिव्या भारती के साथ बलवान से की थी। 9 वह 1990 के दशक में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बॉलीवुड अभिनेताओं में से एक थे। उद्धरण आवश्यक 1990 के दशक में वह मुख्य रूप से एक्शन फिल्मों में शामिल थे। उन्होंने उस दशक के दौरान जिन फिल्मों में अभिनय किया, उनमें से अधिकांश में पुरुष नायक की भूमिका निभाई। स्पष्टीकरण आवश्यक 2000 की शुरुआत से वह मुख्य रूप से विभिन्न शैलियों में मल्टी स्टारर फिल्मों में दिखाई दिए। स्पष्टीकरण आवश्यक उन्होंने अर्जुन रामपाल की पहली फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 में ईशा कोप्पिकर के साथ अभिनय किया। 2014 में उन्होंने अंकशास्त्रीय कारणों से अपने नाम की स्पेलिंग सुनील से बदलकर सुनील कर ली। उन्होंने खेल नो ऑर्डिनरी गेम 2003, बाज ए बर्ड इन डेंजर 2003, महूना 2004, रुद्राक्ष 2004, कैश नो प्रॉब्लम 2010 और ए जेंटलमैन 2017 जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाईं। 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 61वीं जयंती की पूर्व संध्या पर मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस ने शेट्टी को राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार से सम्मानित किया। शेट्टी ने 2001 में धड़कन के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 2009 में शेट्टी ने नक्सलियों पर आधारित भारतीय फिल्म रेड अलर्ट में अपनी भूमिका के लिए दक्षिण एशियाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। अभिनेता के पास उद्यमशील उद्यम भी है। उन्होंने पॉपकॉर्न मोशन पिक्चर्स के बैनर तले खेल नो ऑर्डिनरी गेम 2003, रक्त 2004 और भागम भाग 2006 जैसी फिल्मों का निर्माण किया। मुकेश छाबड़ा के साथ मिलकर उन्होंने एक ऑनलाइन कास्टिंग कंपनी द काउच FTC भी शुरू की है। FTC एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बॉलीवुड में नई प्रतिभाओं की खोज करता है और नए कलाकारों को बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने के अलावा शेट्टी रियल्टी और रेस्टोरेंट व्यवसाय में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। शेट्टी ने तमिल फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने 12B 2001
से तमिल फिल्मों में अपनी शुरुआत की और 18 साल बाद वह 2020 में रजनीकांत के साथ अपनी दूसरी तमिल फिल्म दरबार में दिखाई दिए। 16 2021 में शेट्टी संजय गुप्ता की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म मुंबई सागा में दिखाई दिए। 17 18 उन्हें आखिरी बार किरण कोराप्ती निर्देशित घनी 2020 में फिल्म में देखा गया था। 19 2023 में शेट्टी ने हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा में एसीपी विक्रम चौहान की भूमिका निभाई, जो एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है जो मुंबई के अपराध जगत की अंधेरी गलियों में उनके चरित्र की यात्रा का अनुसरण करती है। 2019 में शेट्टी ने पुणे स्थित ऑनलाइन स्वास्थ्य और फिटनेस स्टार्टअप फिटर में एक अज्ञात राशि का निवेश किया। इसके संस्थापक जितेंद्र चौकसे ने फिटनेस उद्योग में चुनौतियों का समाधान करने के लिए जनवरी 2016 में फेसबुक पर एक समुदाय के रूप में फिटर को लॉन्च किया। फिटर अब 1 लाख से अधिक फिटनेस परिवर्तन और 5,50,000 सदस्यों के एक अत्यधिक व्यस्त समुदाय का दावा करता है। सितंबर 2018 से प्लेटफॉर्म के मोबाइल ऐप को 5 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। शेट्टी सहारा वन पर भारत के प्रमुख फिटनेस रियलिटी शो बिगेस्ट लूजर जीतेगा 22 और एन टीवी पर इंडियाज असली चैंपियन है डैम के होस्ट के रूप में दिखाई दिए हैं। अभिनेता मुंबई में मिसचीफ डाइनिंग बार और क्लब H2O के मालिक है। दोनों ही जगह सफलतापूर्वक चल रही है। 23-24 वह कैफे H2O से जुड़े वाटर एडवेंचर पार्क के सहमालिक है। उन्होंने 2010 में मिसचीफ बार को बंद कर दिया और इसके बजाय लिटिल इटली नामक एक नया रेस्तरां खोला। यह रेस्तरां पहले उनके पिता के स्वामित्व में था जब यह उडुपी रेस्तरां था। फिर सुनील ने रेस्तरां को बार में बदल दिया और फिर अपने पिता के आशीर्वाद से अलग नाम से रेस्तरां में बदल दिया। सुनील शेट्टी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में मुंबई हीरोज क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। 26 वह फेरिट क्रिकेट बैश के सह संस्थापक भी है, जिसे दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। सुनील शेट्टी कई परोपकारी पहलों में शामिल है। वे विप्ला फाउंडेशन के सलाहकार हैं, जो एक गैर सरकारी संगठन है जो शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक कल्याण पहलों के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करता है, ताकि टिकाऊ और समावेशी विकास बनाया जा सके। 31-32 2008 में उन्होंने मुंबई में यौन तस्करी से 128 नेपाली महिलाओं को बचाने में योगदान दिया और उनकी नेपाल वापसी की व्यवस्था की। उन्होंने सफल बचाव के लिए मुंबई पुलिस अधिकारियों को श्रेय दिया है। 1991 से उनकी शादी माना शेट्टी नी मोनिशा कादरी से हुई है, जो एक व्यवसायी, डिजाइनर और सामाजिक कार्यकर्ता है, जो एक गुजराती मुस्लिम वास्तुकार पिता और पंजाबी हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता मां की संतान है। 34 उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी अथिया शेट्टी 35 और एक बेटा आहान शेट्टी 36। अथिया और आहान दोनों ने क्रमशः अपने अभिनय की शुरुआत की है। अथिया ने फिल्म हीरो 2015 और आहान ने साजिद नाडियाडवाला की फिल्म तड़प 2021 में, जो तेलुगु फिल्म RX 100 की हिंदी रीमेक है। 37 माना वंचित बच्चों के लिए एक NGO चलाती है। 38 अथिया ने 23 जनवरी 2023 को भारतीय क्रिकेटर KL राहुल से शादी की। 39 शेट्टी को किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट प्राप्त है। 40 उनके पास कपड़ों की बुटीक के साथ साथ उडुपी व्यंजनों में विशेषज्ञता वाले रेस्तरां भी है। अर्जुन की मां नंदिनी मेहता के रूप में दिया मिर्जा रेखी 1 जन्म दिया हैंडरिच 9 दिसंबर 1981 2 एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती है। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक 2000 का ताज पहनने के बाद 2000 में मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का खिताब जीता। उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में 2001 से अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 10 2005, लगे रहो मुन्ना भाई 2006, हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड 2007 और संजू 2018 जैसी फिल्मों में काम किया। वह अपने पूर्व पति साहिल संघा के साथ एक प्रोडक्शन हाउस बॉर्न फ्री एंटरटेनमेंट की सहमालिक है। 3-4 तलाक के बाद उन्होंने 2019 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस वन इंडिया स्टोरीज लॉन्च किया। उसके बाद से उन्होंने स्ट्रीमिंग सीरीज काफिर,
2019 और IC 814 द कंधार हाईजैक 2024 में अभिनय किया है। मिर्जा का जन्म हैदराबाद, भारत में हुआ था। उनके पिता फ्रैंक हेंडरिच म्यूनिक में रहने वाले एक जर्मन ग्राफिक्स और औद्योगिक मेला डिजाइनर, वास्तुकार, कलाकार और इंटीरियर डिजाइनर है। उनकी मां दीपा एक बंगाली इंटीरियर डिजाइनर और लैंडस्केपर है, जो शराबियों और नशीली दवाओं के आदी लोगों की मदद करने के लिए भी स्वयंसेवक है। जब वह 4.5 साल की थी, तब उसके माता पिता का तलाक हो गया। 6, 7, 8 जब उसकी मां ने हैदराबाद के एक मुस्लिम व्यक्ति अहमद मिर्जा से शादी की, तो उसने अपने सौतेले पिता का उपनाम अपना लिया। 2003 में उनकी मृत्यु हो गई। 6 शुरू में विद्यारण्य हाई स्कूल, एक सशिक्षा विद्यालय में पढ़ने के बाद मिर्जा का दाखिला खैरताबाद में लड़कियों के डे स्कूल नस्र स्कूल में हुआ। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से कला स्नातक की डिग्री लेने से पहले स्टेनली जूनियर कॉलेज में पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मिर्जा ने मीडिया फर्म नीरज के मल्टीमीडिया स्टूडियो में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया। 10 इसी समय उन्होंने लिप्टन, वॉल्स आइसक्रीम, इमामी और कई अन्य ब्रांडों के प्रिंट और टीवी विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की। वह 2000 में मिस इंडिया पेजेंट में दूसरी रनरअप रहीं और फिर 2000 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता। 11/12 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने मिर्जा को अपनी 50 खूबसूरत चेहरों की सूची में 15वें स्थान पर रखा। उन्होंने गौतम मेनन द्वारा निर्देशित रहना है तेरे दिल में से अपनी शुरुआत की, जो मेनन की तमिल फिल्म मिनले की रीमेक थी। 14 इसके बाद वह अलग, दम, दीवानापन, तुमको ना भूल पाएंगे, तुमसा नहीं देखा, ए लव स्टोरी, परिणीता, 10 लगे रहो मुन्ना भाई और सलाम मुंबई जैसी फिल्मों में नजर आईं। 2018 में वह बायोपिक संजू में संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त के रूप में दिखाई दी, जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शुमार है। 2020 में वह थप्पड़ में दिखाई दी, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। वह 2019 में Z5 वेब सीरीज काफिर में दिखाई दी। 5 कश्मीर में सेठ, उन्होंने श्रृंखला में मोहित रैना के साथ अभिनय किया। 2011 में उन्होंने अपने पूर्व पति साहिल संघा के साथ एक प्रोडक्शन हाउस बॉर्न फ्री एंटरटेनमेंट शुरू किया। उन्होंने लव ब्रेकअप्स जिंदगी, बॉबी जासूस, 16 और माइंड द मल्होत्रास नामक एक सिटकॉम वेब सीरीज भी बनाई है, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग है। इस सीरीज में साइरस साहूकार और मिनी माथुर मुख्य भूमिका में है। दिसंबर 2019 में उन्होंने घोषणा की कि वह मूल सामग्री बनाने के लिए एक नया प्रोडक्शन हाउस वन इंडिया स्टोरीज बना रही है। मिर्जा ने रन वाइल्ड के एक पर्यावरण पॉडकास्ट के लिए लैला नामक एक हिम तेंदुए को अपनी आवाज दी, जो रनटास्टिक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और हाथियों के इंटरनेट के बीच एक सहयोग है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य प्रकाशनों के लिए लेख लिखे हैं। मिर्जा फेमिना मिस इंडिया 2000 में दूसरी रनरअप रहीं और इसके बाद उन्हें मिस एशिया पैसिफिक 2000 के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने मिस इंडिया में मिस ब्यूटीफुल स्माइल, मिस एवन और मिस क्लोजअप स्माइल भी जीती। जब उन्होंने 3 दिसंबर 2000 को मनीला, फिलीपींस में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता, तो वह तारा एनी फोसेका के बाद 27 वर्षों में यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। 20 उन्होंने वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाले भारत की हैट्रिक पूरी की। लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और उसी वर्ष प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिर्जा कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन और स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है और उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ HIV जागरूकता फैलाने, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, पेटा, क्राई और हाल ही में NDTV ग्रीनथॉन, प्रदूषण के खिलाफ ठोस समाधान खोजने का एक प्रयास और रेडियो मिर्ची द्वारा पुस्तक देके ढेको, वंचित बच्चों के लिए किताबें इकट्ठा करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। वह कोका कोला फाउंडेशन के बोर्ड में है, जो ग्रामीण भारत में विकास की दिशा में काम करता है। वह सैंक्चुअरी एशिया के लीव मी अलोन और फीमेल फोएटिसाइड जैसे अभियानों से जुड़ी हुई है। उद्धरण की आवश्यकता।
2010 में उन्होंने लखनऊ के प्रिंस ऑफ वेल्स प्राणी उद्यान से 2 चीता शावकों को गोद लिया। 23 मिर्जा ने आमिर खान के साथ मिलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए सार्वजनिक रूप से समर्थन व्यक्त किया, जो एक बांध के निर्माण का विरोध करने वाला समूह है। इसने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भड़का दिया, जिन्होंने अभिनेत्री के खिलाफ विरोध मार्च का नेतृत्व किया। 24 पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने IIFA 2012 में ग्रीन अवार्ड जीता। इनके साथ ही मिर्जा ने पशु परीक्षण पर प्रतिबंध और पुनर्नवीनीकृत पैकेजिंग और प्राकृतिक उत्पादों के प्रचार पर उनके रुख के लिए द बॉडी शॉप का समर्थन किया है। 25 वह पैनासोनिक की इको एम्बेसडर है। मिर्जा को सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए पुरस्कार समारोहों में सम्मानित किया गया है। 26 उन्हें स्वच्छ भारत मिशन के युवा आधारित स्वच्छ साथी कार्यक्रम के लिए राजदूत नामित किया गया है। एक राजदूत के रूप में अभिनेत्री जागरूकता सत्रों, सामुदायिक सफाई गतिविधियों और प्रेरक वीडियो के माध्यम से देश भर के स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत करेगी। 27 वह सेव द चिल्ड्रन इंडिया में उनकी पहली कलाकार राजदूत के रूप में शामिल हुईं। 28 विश्व पर्यावरण दिवस 2017 पर उन्हें वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 29 उन्होंने कई वर्षों से WTI के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को अपना समर्थन दिया है और संगठन के क्लब नेचर पहल की संस्थापक सदस्य है। 30 देश में जंगली हाथियों के लिए सिकुड़ते स्थान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान का भी समर्थन करती है। 31 उन्हें 2017 में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की सद्भावना राजदूत भी नियुक्त किया गया था और 7 मई 2020 को उनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया था। 32-33 उन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। 34 वह पर्यावरण को बचाने और जागरूकता पैदा करने के लिए एक ब्लॉगर भी बन गईं। 35 उन्होंने हॉलीवुड अभिनेता एलेक बाल्डविन के साथ संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस गाला 2019 की मेजबानी की। 36 उन्होंने पार्टियों के 14वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया और समापन समारोह की मेजबानी की। 37 मिर्जा ने स्वतंत्रता दिवस 2019 38 पर जुहू समुद्र तट पर स्वच्छता अभियान शुरू किया और 26 जनवरी को माहिम समुद्र तट पर एक और अभियान चलाया ताकि समुद्र तट को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त किया जा सके। 39 मिर्जा रामकी के बिग ग्रीन गणेश का समर्थन करती है और उन्होंने 2019 में विजेताओं को ट्री गणेश से सम्मानित किया। उद्धरण वांछित उन्हें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC द्वारा BBC 100 महिला सूची 2023 के 11वें संस्करण में भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्हें 4 भारतीय महिलाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अप्रैल 2014 में मिर्जा ने अपने लंबे समय के बिजनेस पार्टनर साहिल संघा से सगाई कर ली और 18 अक्टूबर 2014 को दक्षिण दिल्ली के छतरपुर में उनके फार्म हाउस में उनकी शादी हुई। 41 अगस्त 2019 में मिर्जा ने अलग होने की घोषणा की। 15 फरवरी 2021 को मिर्जा ने मुंबई के बांद्रा में बिजनेसमैन वैभव रेखी से शादी की। 14 जुलाई 2021 को मिर्जा ने घोषणा की कि उन्होंने 14 मई को एक बच्चे अव्यान आजाद रेखी को समय से पहले जन्म दिया था और वह 2 महीने तक NICU में था। वैभव रेखी की पिछली शादी से उनकी एक सौतेली बेटी समायरा रेखी भी है। नादानिया 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन शौना गौतम ने किया है। यह उनकी पहली निर्देशित फिल्म है और इसका निर्माण करण जौहर, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा ने धर्माटिक एंटरटेनमेंट के तहत किया है। इस फिल्म में इब्राहिम अली खान अपने अभिनय की शुरुआत में और खुशी कपूर के साथ महिमा चौधरी, दिया मिर्जा, सुनील शेट्टी और जुगल हंसराज है। यह दक्षिण दिल्ली की एक विशेषाधिकार प्राप्त स्कूली लड़की की कहानी बताती है, जो अपने परिवार और सहपाठियों से बदला लेने के लिए एक किराए का प्रेमी पाती है। पूरी तरह से धमाकेदार फिल्म। इस समय इसे बॉलीवुड का प्रतीक माना जा सकता है। अभिनय सनसनीखेज था। इसके अलावा शानदार पटकथा आपको चौंकाती है। मैं कहूँगा कि इसे जरूर देखना चाहिए।
यह फिल्म 7 मार्च 2025 को नेटफ्लिक्स पर आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं और सोशल मीडिया पर व्यापक आलोचना के साथ रिलीज हुई थी। पिया जयसिंह दक्षिण दिल्ली की एक विशेषाधिकार प्राप्त किशोरी है, जो एक बिखराव वाले परिवार में संघर्ष करती है। उसके स्त्री द्वेषी पिता रजत जयसिंह हमेशा पिया के बजाय एक लड़का चाहते थे और अब उनका अनाहिता नाम की एक छोटी लड़की के साथ संबंध है। उनकी मां नीलू एक लंबे समय से पीड़ित सोशलाइट है। पिया फाल्कन हाई स्कूल में पढ़ती है, जहां सभी अमीर बच्चे पढ़ते हैं। बोनफायर नाइट पर पिया का अपनी सबसे अच्छी दोस्त साहिरा से झगड़ा होता है। साहिरा को लगता है कि पिया का अयान नंदा के साथ संबंध है। पिया के फोन में उसके फ्लर्टी मैसेज देखने के बाद साहिरा को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है, वह अपनी दोस्तों को बताती है कि उसका पहले से ही एक प्रेमी है। एक दिन पिया को ग्रेटर नोएडा का एक मध्यम वर्गीय करियर केंद्रित छात्र अर्जुन मेहता मिलता है। वह अर्जुन को प्रति सप्ताह 25,000 रुपए $290 का भुगतान करके अपना नकली प्रेमी बनने के लिए मना लेती है। वे एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं और पिया सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें साझा करना शुरू कर देती है। उसके सबसे अच्छे दोस्त अब आश्वस्त हैं कि उसका अयान के साथ कोई संबंध नहीं है और वे सुलह कर लेते हैं। बाद में परिवार के साथ एक रात के खाने पर रजत को पता चलता है कि अर्जुन एक अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है और वह पिया को भी इसका हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। अर्जुन, जो शुरू में पिया के वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में अनिच्छुक था, वह भी सहमत हो जाता है। उसके बाद वे दोनों प्यार करने लगते हैं। दिवाली की रात पिया को अपने पिता के अफेयर के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि अनहिता गर्भवती है। पिया तबाह हो जाती है। वह और उसकी मां अपने मायके जाती है। वह उस रात अपना फोन भी तोड़ देती है। दुर्भाग्य से वाद विवाद प्रतियोगिता अगले दिन है और पिया उस बारे में भूल जाती है। इस बीच अर्जुन पिया को फोन कर रहा है और उसे संदेश भेज रहा है। वह टीम के बाकी सदस्यों के साथ जाता है और सोचता है कि पिया ने उसका इस्तेमाल सिर्फ टाइम पास के लिए किया और वह वाद विवाद क्लब में शामिल भी नहीं होना चाहती थी। बाद में पिया और नीलू कुछ समय बिताने के लिए रुद्र के महल, एक पारिवारिक मित्र, जाते हैं। उस दौरान सोशल मीडिया पर रुद्र और पिया की एक फोटो पोस्ट की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि उनका अफेयर चल रहा है। बाद में पिया को रुद्र से एक नया फोन मिलता है। उसे वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में याद आता है और वह सोशल मीडिया पर रुद्र के साथ अपनी फोटो देखकर चौंक जाती है। चूंकि अर्जुन ने लंदन के विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए एक आक्रामक आवेदन पत्र लिखा था, इसलिए उसका लेखन अस्वीकार कर दिया गया और उसे अपनी शिक्षिका श्रीमती ब्रगंजा द्वारा उन्हें फिर से लिखने के लिए कहा गया। बाद में अर्जुन के पिता उसे बताते हैं कि किसी रिश्ते पर काम करने की कैसे जरूरत होती है। अर्जुन धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। बाद में उस रात श्रीमती ब्रगंजा उसके घर आती है और उसे बताती है कि आवेदन दोबारा जमा करने के बाद उसे छात्रवृत्ति मिल गई है, लेकिन आवेदन अर्जुन ने नहीं बल्कि पिया ने जमा किया था। अर्जुन को यह भी पता चलता है कि उसके माता पिता तलाक लेने वाले हैं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पिया को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। बाद में अलाव की रात वह पिया से माफी मांगता है और उसे प्रपोज करता है, जिस पर वह सहमत हो जाती है। अर्जुन अंततः लंदन चला जाता है और पिया एक राष्ट्रीय लॉ कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भारत में रहती है। नादानिया शौना गौतम के निर्देशन में पहली फिल्म है, जो निर्माता करण जौहर के निर्देशन में बनी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 में सहायक निर्देशक थीं। यह अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान के अभिनय की शुरुआत का भी प्रतीक है। फिल्म का ट्रेलर 1 मार्च 2025 को रिलीज किया गया। 9-10 फिल्म का प्रीमियर 5 मार्च 2025 को इब्राहिम अली खान के जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष स्क्रीनिंग में किया गया। 11 यह 7 मार्च 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 12 आलोचकों की 17% समीक्षाएं सकारात्मक है,
जिनकी औसत रेटिंग 3.9/10 है। 13 स्क्रॉल.इन की नंदिनी रामनाथ ने कहा, अधिकांशतः हवादार और जल्दी भूल जाने वाली यह फिल्म खुद को सही ठहराने के लिए आवश्यक पैकेजिंग पेश करती है। आपके पास चमकदार रोशनी, आधुनिक वेशभूषा और उपयुक्त जेनजेड भाषा है, लेकिन आकर्षक चरित्र या अप्रत्याशित परिदृश्य नहीं है, जो अतिरंजित संघर्षों में भावनात्मक निवेश उत्पन्न कर सकते हैं। 14 एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने इसे एक जीवंत लेकिन शानदार हंग से उथली रोमांटिक कॉमेडी कहा और कहा कि कुछ गंभीर विषयों को संबोधित करने के बावजूद इसका लहजा लगातार चिकना है। इसकी अच्छी तरह से सोची समझी धारणाएं घर पर नहीं उतरती है। 15 rediff.com की सुकन्या वर्मा ने समीक्षा की, ड्राइव मी क्रेजी और इसके घिसे पिटे कथानक और नेवर हैव आई एवर के आत्मजागरूक हास्य की एक कोशिश के लिए इसे फिर से दोहराते हुए नादानिया में आकर्षण, रसायन और चुटीलेपन की कमी किसी भी तरह की हलचल पैदा करने में विफल रहती है। 3 हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने लिखा कि नादानिया की दुनिया एक बुलबुले में मौजूद है, जो जीवन की वास्तविकताओं से अलग है, और इशिता मोइत्रा, रीवा राजदान कपूर और जेहान हांडा की पटकथा की आलोचना की, क्योंकि इसमें स्कूल जीवन का बेरंगा चित्रण किया गया है। 16 इसी तरह मिड डे की बोहिनी बंदोपाध्याय ने कहा कि स्क्रिप्ट एआई द्वारा बनाई गई लगती है। 17 द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने भी फिल्म को बेरंगा और आक्रामक पाया, एक ऐसे कथानक में जो करण जौहर की अब तक बनी हर रोमांटिक कॉमेडी की पुनरावृत्ति जैसा लगता है, जिसमें उनकी ट्रेडमार्क चमक नहीं है। 18 हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के लिए लिखते हुए राहुल देसाई ने खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान दोनों के अभिनय को खारिज कर दिया और इस बात पर अफसोस जताया कि फिल्म मेटा गैग्स, वोक अपडेट और इकबालिया कहानी कहने के धर्मा प्रोडक्शंस के ढोंग को कुंद करती है। मिंट लाउंज के उदय भाटिया ने जुगल हंसराज और दिया मिर्जा के अभिनय को बेकार, अनिश्चित फिल्म का एकमात्र सकारात्मक पहलू पाया। 20 इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने फिल्म को पुरानी और असंभव करार दिया और विशेष रूप से कपूर और खान के बीच की केमिस्ट्री से प्रभावित नहीं हुई। 21 फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देव रॉय ने इसे पूरी तरह से अपरिपक्व ड्रामेबाजी पाया और कपूर के भावहीन चेहरे और जमी हुई मुस्कान की आलोचना की। 22 द हिंदू के अनुज कुमार ने इसे निर्माता करण जौहर द्वारा नेपो बेबीज को लॉन्च करने का एक और प्रयास बताते हुए इसकी आलोचना की और खान के प्रदर्शन को खारिज करते हुए लिखा कि वह अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत करने के बजाय उन्हें पर रहे हैं। आइए फिल्म के कलाकारों के बारे में बात करते हैं। इब्राहिम अली खान अर्जुन मेहता के रूप में। इब्राहिम अली खान पटौदी, जन्म 5 मार्च 2001, एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अभिनेता सैफ अली खान और अमृता सिंह के घर जन्मे। उन्होंने अपनी पहली अभिनय भूमिका एक बच्चे के रूप में टशन 2008 में अपने पिता के चरित्र के युवा संस्करण के रूप में की थी। एक वयस्क के रूप में उन्होंने नेटफ्लिक्स रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नादानिया 2025 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। इब्राहिम अली खान का जन्म 5 मार्च 2001 को बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता सैफ अली खान, मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के बेटे और मां अमृता सिंह, सोशलाइट रुखसाना सुल्ताना की बेटी है। उनके माता पिता दोनों ही हिंदी फिल्म उद्योग के अभिनेता है। 2 खान अपने पिता की तरफ से पश्तून, असमिया और बंगाली वंश के हैं और उनकी मां की तरफ से पंजाबी वंश के हैं। 4 खान इफ्तिखार अली खान पटौदी और साजिदा सुल्तान के परपोते, ज्ञानदभिराम बरुआ और हमीदुल्ला खान के परपोते, सुल्तान जहां बेगम, गगनेंद्रनाथ टैगोर और गुनाभिराम बरुआ के परपोते और सोहा अली खान और सबा अली खान के भतीजे भी है। 5 उनकी एक बड़ी बहन सारा अली खान है, जो एक अभिनेता भी है। 6 और करीना कपूर खान से उनके पिता की दूसरी शादी से 2 सौतेले भाई है। 7 खान ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की और न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से फिल्म निर्माण का कोर्स पूरा किया। 1 खान ने 7 साल की उम्र में टशन 2008 में अपने पिता के चरित्र के छोटे संस्करण के रूप में अपनी पहली अभिनय भूमिका के बाद छोटी उम्र से ही अभिनय में गहरी रुचि विकसित की थी। 8
उनके पिता ने उन्हें फिल्म की व्यावसायिक और आलोचनात्मक विफलता के बाद परेशान होने की बात याद की। 8 बाद में 2023 में खान ने करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 में सहायक निर्देशक की नौकरी की। 2025 में खान को नेटफ्लिक्स के लिए जौहर की कंपनी धर्माटिक एंटरटेनमेंट की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नादानिया में खुशी कपूर के साथ पहली प्रमुख भूमिका मिली। 10 खान को अर्जुन मेहता के रूप में पेश किया गया था, जो एक छात्रवृत्ति छात्र है जिसे उसके सहपाठी कपूर द्वारा उसके प्रेमी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भुगतान किया जाता है। 11 फिल्म को आलोचकों द्वारा नकार दिया गया था। 12 द हिंदू के अनुज कुमार ने अफसोस जताया कि खान ने अभी तक कैमरे से दोस्ती नहीं की है और ऐसा लगता है कि वह अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत करने के बजाय उन्हें पर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा कि उन्होंने क्षमता दिखाई है। 13 हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी खान के प्रदर्शन के अधिक आलोचक थे, इसे एक आयामी और एक खराब शुरुआत मानते थे। 14 खान अगली बार जौहर निर्मित थ्रिलर सरजमीन में पृथ्वीराज सुकुमारन और काजोल के साथ अभिनय करेंगे और साथ ही कुणाल देशमुख और दिनेश विजन द्वारा निर्देशित और निर्मित स्पोर्ट्स ड्रामा दिलेर में भी अभिनय करेंगे। खुशी कपूर, पिया जयसिंह। खुशी कपूर जन्म 5 नवंबर 2000 एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता बोनी कपूर की बेटी खुशी ने द आर्चीज 2023 में बेट्टी कूपर की भूमिका के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 1, 2 इसके बाद उन्होंने खराब रूप से प्राप्त रोमांटिक कॉमेडी लव्यापा और नादानिया दोनों 2025 में अभिनय किया। कपूर का जन्म 5 नवंबर 2000 को हुआ था। 3, 4, 5 अभिनेत्री श्रीदेवी और फिल्म निर्माता बोनी कपूर के घर जन्मी। वह सुरिंदर कपूर की पोती है। वह फिल्म अभिनेता अनिल कपूर और संजय कपूर की भतीजी है। 6 उनकी एक बहन जाह्नवी है जो एक अभिनेत्री भी है। 7 और 2 सौतेले भाई बहन अभिनेता अर्जुन और अंशुला उनके पिता की निर्माता मोना शौरी से पहली शादी से है। उनके चचेरे भाइयों में अभिनेता सोनम कपूर, रिया कपूर, हर्षवर्धन कपूर और मोहित मारवाह शामिल है। कपूर ने 17 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था जब श्रीदेवी दुबई में एक दुर्घटनावश डूबने से मृत पाई गई थीं। 8, 9 कपूर ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के इकोले मोंडियल वर्ल्ड स्कूल से की। 10 बाद में उन्होंने 2019 में न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी में 1 साल का अभिनय पाठ्यक्रम किया। कपूर ने अपने छात्र अभिनय की शुरुआत स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म स्पीक अप से की, जिसमें उन्होंने NYFA में नैना का किरदार निभाया। 11 2023 में उन्होंने द आर्चीज के साथ अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बेट्टी कूपर का किरदार निभाया। 12 इसे दिसंबर 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 13 Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने कहा कि वह अपनी धूप वाली मुस्कान और तैयार चमक में प्यारी लगती है, लेकिन उन्हें थोड़ा रील देने और कैमरे को कुछ अतिरिक्त देने की जरूरत है। 14 2025 में कपूर ने रोमांटिक कॉमेडी लव्यापा में जुनैद खान के साथ अपनी पहली नाटकीय रिलीज की, जो तमिल फिल्म लव टुडे 2022 की रीमेक थी। 15 16 चूंकि यह उनका तीसरा फिल्मांकन अनुभव था, कपूर ने कहा कि उन्हें अपनी पहली परियोजना की तुलना में अपनी क्षमताओं में काफी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। 17 इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने लिखा कि खराब शुरुआत के बाद कपूर निराश करना जारी रखती है और उनके हिंदी उच्चारण की आलोचना की। 18 इसके विपरीत न्यूज 18 के टीटस चौधरी ने द आर्चीज से उनके सुधार पर ध्यान दिया और सोचा कि वह विशेष रूप से भावनात्मक रूप से भारी दृश्यों में प्रभावित करती है। 19 यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका बनकर उभरी। 20-23 फर्स्ट पोस्ट के लिए एक तीखी समीक्षा में लक्ष्मी देव रॉय ने लिखा कि कपूर का अभिव्यक्तिहीन चेहरा और जमी हुई मुस्कान एक बार फिर प्रभाव डालने में विफल रही। 24 इसके अतिरिक्त इंडिया टुडे और वीएन के समीक्षक उनके और खान के बीच की केमिस्ट्री से निराश थे। कपूर ने कहा है कि जब वह एक बच्ची थी तो उसके रूप पर की गई नकारात्मक टिप्पणियों के कारण उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। 27 वह कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के बारे में मुखर रही है,
जिसमें नाक की सर्जरी और भौहों की नैनो ब्लेडिंग शामिल है। 28/2024 में कपूर को GQ द्वारा 35 सबसे प्रभावशाली युवा भारतीयों की सूची में रखा गया था। 29 अभिनय के अलावा कपूर सोल डी जेनेरो और मिंत्रा जैसे ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर है। 30/31/2023 में वह कॉस्मोपॉलिटन इंडिया के कवर पर दिखाई दी। पिया की मां नीलू जयसिंह के रूप में महिमा चौधरी। महिमा चौधरी जन्म ऋतु चौधरी 13 सितंबर 1973 3/4 एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती है। फिल्मों में आने से पहले चौधरी ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट और टेलीविजन विज्ञापन किए। 1997 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म परदेस के साथ, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 5 उन्होंने दाग 1999, धड़कन 2000 और कुरुक्षेत्र 2000 सहित कई फिल्मों में मुख्य महिला की भूमिका निभाई और दिल क्या करे 1999, लज्जा 2001 और दोबारा 2004 में उनके अभिनय के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। दिल क्या करे और धड़कन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। इसके बाद एक अंतराल और रुक कर अभिनय भूमिकाएं मिलीं। महिमा का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक जाट पिता और भारत के दार्जिलिंग में एक नेपाली मूल की मां के घर ऋतु चौधरी के रूप में हुआ था। 6 उन्होंने 10वीं कक्षा तक कुर्सेओंग में डॉव हिल में पढ़ाई की और बाद में दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में चली गईं। 1 दार्जिलिंग हिल्स क्षेत्र में पलीबड़ी होने के कारण वह हिंदी और नेपाली दोनों भाषाओं में पारंगत है। 1 उन्होंने स्थानीय सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस दार्जिलिंग का खिताब जीता। 8 अपनी पहली रिलीज परदेस से पहले उन्होंने अपने निर्देशक सुभाष घई की सिफारिश पर अपना नाम बदलकर महिमा चौधरी रख लिया, जो मानते थे कि एम अक्षर उनकी फिल्मों में अग्रणी अभिनेत्रियों के लिए भाग्यशाली होता है। चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत एक वीडियो जॉकी के तौर पर की थी। 10 उन्होंने 1997 में परदेस से अपने अभिनय की शुरुआत की। चौधरी ने शाहरुख खान के साथ एक गांव की लड़की का किरदार निभाया था। 11 यह फिल्म दुनिया भर में एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। 12 अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 13 चौधरी की अन्य भूमिकाएं दाग द फायर 1999 में थीं। 14 जहां उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी प्यार कोई खेल नहीं 1999 में उन्होंने एक विधवा की भूमिका निभाई थी जिसे अपने देवर से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। धड़कन 2000 में वह एक ऐसे आदमी की प्यारी दोस्त थी जो किसी अन्य महिला के प्यार में पागल है। दीवाने में वह एक चोर के प्यार में एक गायिका की भूमिका निभाती है। कुरुक्षेत्र में वह एक पुलिस अधिकारी की जिद्दी पत्नी की भूमिका निभाती है। लज्जा में वह दहेज से लड़ने के लिए मजबूर एक युवा दुल्हन की भूमिका निभाती है। ये तेरा घर ये मेरा घर 2001 में वह एक जिद्दी किराएदार की भूमिका निभाती है जो किसी भी कीमत पर अपना घर नहीं छोड़ेगी। ओम जय जगदीश में वह प्यार करने वाली गृहिणी है। दिल है तुम्हारा 2002 में वह बहन है जो अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। दोबारा में वह निराश गृहिणी है। द फिल्म जमीर द फायर विदिन में वह एक लकवाग्रस्त नर्तकी है। फिल्म स्टार में वह एक अड़ियल अभिमानी लुप्त होती अभिनेत्री है। होम डिलीवरी 2005 में वह एक दक्षिण भारतीय सुपरस्टार है और सौतन द अदर वुमन 2006 में वह एक हताश गृहिणी की भूमिका निभाती है जिसका अपनी सौतेली बेटी के प्रेमी के साथ प्रेम संबंध है। 2010 में चौधरी ने असद राजा द्वारा निर्देशित नाइट्स ब्रिज मीडिया प्रोडक्शन की फिल्म पुशर में अभिनय किया। उन्होंने थ्रिलर मुंबई द गैंगस्टर में भी काम किया जिसमें ओमपुरी और संजय कपूर ने सह-अभिनय किया। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनावों में चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों के कुछ उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। 15/2023 में मध्य प्रदेश चुनावों से पहले उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें थीं, क्योंकि उन्होंने राज्य के मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की और भाजपा सरकार की सराहना की। 16/2024 में
चौधरी प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में सामने आए और उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्ति बताया जिनके नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। 1999 में दिल क्या करे की शूटिंग के दौरान चौधरी एक कार दुर्घटना में शामिल थीं। उनकी कार बेंगलोर में एक ट्रक से टकरा गई और दुर्घटना के परिणामस्वरूप उनके चेहरे से कांच के कई टुकड़े निकालने पड़े। 18 चौधरी ने 2006 में बॉबी मुखर्जी से शादी की। उनकी बेटी का जन्म 2007 में हुआ। 19 और 2013 में दोनों अलग हो गए। 2 चौधरी का 2022 में स्तन कैंसर का निदान किया गया और सफलतापूर्वक इलाज किया गया। 20 उन्होंने बताया कि कपिल शर्मा शो जैसे कॉमेडी शो ने बीमारी से उबरने के दौरान उनकी मदद की। पिया के पिता रजत जयसिंह के रूप में सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी जन्म सुनील वी शेट्टी 11 अगस्त 1961 एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, उद्यमी और टेलीविजन व्यक्तित्व है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में सक्रिय है। 30 साल से अधिक के करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। वह प्रोडक्शन हाउस पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। सुनील शेट्टी का जन्म एक तुलु भाषी बंद परिवार में 11 अगस्त 1961 को मुल्की मैंगलोर में हुआ था। उनकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश के सनावर स्थित लॉरेंस स्कूल में हुई। सुनील शेट्टी ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत 1992 में 31 साल की उम्र में दिव्या भारती के साथ बलवान से की थी। 9 वह 1990 के दशक में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बॉलीवुड अभिनेताओं में से एक थे। उद्धरण आवश्यक 1990 के दशक में वह मुख्य रूप से एक्शन फिल्मों में शामिल थे। उन्होंने उस दशक के दौरान जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें से अधिकांश में पुरुष नायक की भूमिका निभाई। स्पष्टीकरण आवश्यक 2000 की शुरुआत से वह मुख्य रूप से विभिन्न शैलियों में मल्टी स्टारर फिल्मों में दिखाई दिए। स्पष्टीकरण आवश्यक उन्होंने अर्जुन रामपाल की पहली फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 में ईशा कोप्पिकर के साथ अभिनय किया। 2014 में उन्होंने अंकशास्त्रीय कारणों से अपने नाम की स्पेलिंग सुनील से बदलकर सुनील कर ली। उन्होंने खेल नो ऑर्डिनरी गेम 2003, बाज ए बर्ड इन डेंजर 2003, महूना 2004, रुद्राक्ष 2004, कैश नो प्रॉब्लम 2010 और ए जेंटलमैन 2017 जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाईं। 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 61वीं जयंती की पूर्व संध्या पर मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस ने शेट्टी को राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार से सम्मानित किया। शेट्टी ने 2001 में धड़कन के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 2009 में शेट्टी ने नक्सलियों पर आधारित भारतीय फिल्म रेड अलर्ट में अपनी भूमिका के लिए दक्षिण एशियाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। अभिनेता के पास उद्यमशील उद्यम भी है। उन्होंने पॉपकॉर्न मोशन पिक्चर्स के बैनर तले खेल नो ऑर्डिनरी गेम 2003, रक्त 2004 और भागम भाग 2006 जैसी फिल्मों का निर्माण किया। मुकेश छाबड़ा के साथ मिलकर उन्होंने एक ऑनलाइन कास्टिंग कंपनी द काउच FTC भी शुरू की है। FTC एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बॉलीवुड में नई प्रतिभाओं की खोज करता है और नए कलाकारों को बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने के अलावा शेट्टी रियल्टी और रेस्टोरेंट व्यवसाय में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। शेट्टी ने तमिल फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने 2001 से तमिल फिल्मों में अपनी शुरुआत की और 18 साल बाद वह 2020 में रजनीकांत के साथ अपनी दूसरी तमिल फिल्म दरबार में दिखाई दिए। 2021 में शेट्टी संजय गुप्ता की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म मुंबई सागा में दिखाई दिए। 18 उन्हें आखिरी बार किरण कोराप्ती निर्देशित घनी 2020 में फिल्म में देखा गया था। 2023 में शेट्टी ने हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा में ACP विक्रम चौहान की भूमिका निभाई, जो एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है जो मुंबई के अपराध जगत की अंधेरी गलियों में उनके चरित्र की यात्रा का अनुसरण करती है। 2019 में शेट्टी ने पुणे स्थित ऑनलाइन स्वास्थ्य और फिटनेस स्टार्टअप फिटर में एक अज्ञात राशि का निवेश किया। इसके संस्थापक जितेंद्र चौकसे ने फिटनेस उद्योग में चुनौतियों का समाधान करने के लिए
जनवरी 2016 में फेसबुक पर एक समुदाय के रूप में फिटर को लॉन्च किया। फिटर अब 1 लाख से अधिक फिटनेस परिवर्तन और 5,50,000 सदस्यों के एक अत्यधिक व्यस्त समुदाय का दावा करता है। सितंबर 2018 से प्लेटफॉर्म के मोबाइल ऐप को 5 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। शेट्टी सहारा वन पर भारत के प्रमुख फिटनेस रियलिटी शो बिगेस्ट लूजर जीतेगा 22 और एन टीवी पर इंडियाज असली चैंपियन है डैम के होस्ट के रूप में दिखाई दिए हैं। अभिनेता मुंबई में मिसचीफ डाइनिंग बार और क्लब H2O के मालिक है। दोनों ही जगह सफलतापूर्वक चल रही है। 23-24 वह कैफे H2O से जुड़े वाटर एडवेंचर पार्क के सहमालिक है। उन्होंने 2010 में मिसचीफ बार को बंद कर दिया और इसके बजाय लिटिल इटली नामक एक नया रेस्तरां खोला। यह रेस्तरां पहले उनके पिता के स्वामित्व में था जब यह उडुपी रेस्तरां था। फिर सुनील ने रेस्तरां को बार में बदल दिया और फिर अपने पिता के आशीर्वाद से अलग नाम से रेस्तरां में बदल दिया। सुनील शेट्टी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में मुंबई हीरोज क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। 26 वह फेरिट क्रिकेट बैश के सह संस्थापक भी है, जिसे दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। सुनील शेट्टी कई परोपकारी पहलों में शामिल हैं। वे विप्ला फाउंडेशन के सलाहकार हैं, जो एक गैर सरकारी संगठन है जो शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक कल्याण पहलों के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करता है, ताकि टिकाऊ और समावेशी विकास बनाया जा सके। 31-32 2008 में उन्होंने मुंबई में यौन तस्करी से 128 नेपाली महिलाओं को बचाने में योगदान दिया और उनकी नेपाल वापसी की व्यवस्था की। उन्होंने सफल बचाव के लिए मुंबई पुलिस अधिकारियों को श्रेय दिया है। 1991 से उनकी शादी माना शेट्टी नी मोनिशा कादरी से हुई है, जो एक व्यवसायी, डिजाइनर और सामाजिक कार्यकर्ता है, जो एक गुजराती मुस्लिम वास्तुकार पिता और पंजाबी हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता मां की संतान है। 34 उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी अथिया शेट्टी 35 और एक बेटा आहान शेट्टी 36। अथिया और आहान दोनों ने क्रमशः अपने अभिनय की शुरुआत की है। अथिया ने फिल्म हीरो 2015 और आहान ने साजिद नाडियाडवाला की फिल्म तड़प 2021 में, जो तेलुगु फिल्म RX 100 की हिंदी रीमेक है। 37 माना वंचित बच्चों के लिए एक NGO चलाती है। 38 अथिया ने 23 जनवरी 2023 को भारतीय क्रिकेटर KL राहुल से शादी की। 39 शेट्टी को किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट प्राप्त है। 40 उनके पास कपड़ों की बुटीक के साथ साथ उडुपी व्यंजनों में विशेषज्ञता वाले रेस्तरां भी है। अर्जुन की मां नंदिनी मेहता के रूप में दिया मिर्जा। दिया मिर्जा रेखी 1 जन्म दिया हैंडरिच 9 दिसंबर 1981 2 एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती है। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक 2000 का ताज पहनने के बाद 2000 में मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का खिताब जीता। उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में 2001 से अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 10 2005 लगे रहो मुन्ना भाई 2006, हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड 2007 और संजू 2018 जैसी फिल्मों में काम किया। वह अपने पूर्व पति साहिल संघा के साथ एक प्रोडक्शन हाउस बॉर्न फ्री एंटरटेनमेंट की सहमालिक है। 3-4 तलाक के बाद उन्होंने 2019 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस वन इंडिया स्टोरीज लॉन्च किया। उसके बाद से उन्होंने स्ट्रीमिंग सीरीज काफिर 2019 और IC 814 द कंधार हाईजैक 2024 में अभिनय किया है। मिर्जा का जन्म हैदराबाद, भारत में हुआ था। उनके पिता फ्रैंक हेंडरिच म्यूनिक में रहने वाले एक जर्मन ग्राफिक्स और औद्योगिक मेला डिजाइनर, वास्तुकार, कलाकार और इंटीरियर डिजाइनर है। उनकी मां दीपा एक बंगाली इंटीरियर डिजाइनर और लैंडस्केपर है, जो शराबियों और नशीली दवाओं के आदी लोगों की मदद करने के लिए भी स्वयंसेवक है। जब वह 4.5 साल की थी, तब उसके माता पिता का तलाक हो गया। 6, 7, 8 जब उसकी मां ने हैदराबाद के एक मुस्लिम व्यक्ति अहमद मिर्जा से शादी की, तो उसने अपने सौतेले पिता का उपनाम अपना लिया। 2003 में उनकी मृत्यु हो गई। 6
शुरू में विद्यारण्य हाई स्कूल, एक सशिक्षा विद्यालय में पढ़ने के बाद मिर्जा का दाखिला खैरताबाद में लड़कियों के डे स्कूल नस्र स्कूल में हुआ। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से कला स्नातक की डिग्री लेने से पहले स्टेनली जूनियर कॉलेज में पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मिर्जा ने मीडिया फर्म नीरज के मल्टीमीडिया स्टूडियो में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया। इसी समय उन्होंने लिप्टन, वॉल्स आइसक्रीम, इमामी और कई अन्य ब्रांडों के प्रिंट और टीवी विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की। वह 2000 में मिस इंडिया पेजेंट में दूसरी रनरअप रहीं और फिर 2000 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता। 11/12/2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने मिर्जा को अपनी 50 खूबसूरत चेहरों की सूची में 15वें स्थान पर रखा। उन्होंने गौतम मेनन द्वारा निर्देशित रहना है तेरे दिल में से अपनी शुरुआत की, जो मेनन की तमिल फिल्म मिनले की रीमेक थी। 14 इसके बाद वह अलग, दम, दीवानापन, तुमको ना भूल पाएंगे, तुमसा नहीं देखा, ए लव स्टोरी, परिणीता, 10 लगे रहो मुन्ना भाई और सलाम मुंबई जैसी फिल्मों में नजर आईं। 2018 में वह बायोपिक संजू में संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त के रूप में दिखाई दी, जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शुमार है। 2020 में वह थप्पड़ में दिखाई दी, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। वह 2019 में जी5 वेब सीरीज काफिर में दिखाई दी। 5 कश्मीर में सेठ, उन्होंने श्रृंखला में मोहित रैना के साथ अभिनय किया। 2011 में उन्होंने अपने पूर्व पति साहिल संघा के साथ एक प्रोडक्शन हाउस बॉर्न फ्री एंटरटेनमेंट शुरू किया। उन्होंने लव ब्रेकअप्स जिंदगी, बॉबी जासूस, 16 और माइंड द मल्होत्रास नामक एक सिटकॉम वेब सीरीज भी बनाई है, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग है। इस सीरीज में साइरस साहूकार और मिनी माथुर मुख्य भूमिका में है। दिसंबर 2019 में उन्होंने घोषणा की कि वह मूल सामग्री बनाने के लिए एक नया प्रोडक्शन हाउस वन इंडिया स्टोरीज बना रही है। मिर्जा ने रन वाइल्ड के एक पर्यावरण पॉडकास्ट के लिए लैला नामक एक हिम तेंदुए को अपनी आवाज दी, जो रनटास्टिक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और हाथियों के इंटरनेट के बीच एक सहयोग है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य प्रकाशनों के लिए लेख लिखे हैं। मिर्जा फेमिना मिस इंडिया 2000 में दूसरी रनरअप रहीं और इसके बाद उन्हें मिस एशिया पैसिफिक 2000 के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने मिस इंडिया में मिस ब्यूटीफुल स्माइल, मिस एवन और मिस क्लोजअप स्माइल भी जीती। जब उन्होंने 3 दिसंबर 2000 को मनीला, फिलीपींस में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता, तो वह तारा एनी फोसेका के बाद 27 वर्षों में यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। 20 उन्होंने वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाले भारत की हैट्रिक पूरी की। लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और उसी वर्ष प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिर्जा कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन और स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है और उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ HIV जागरूकता फैलाने, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, पेटा, क्राई और हाल ही में NDTV ग्रीनथॉन, प्रदूषण के खिलाफ ठोस समाधान खोजने का एक प्रयास और रेडियो मिर्ची द्वारा पुस्तक देके ढेको वंचित बच्चों के लिए किताबें इकट्ठा करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। वह कोका कोला फाउंडेशन के बोर्ड में है, जो ग्रामीण भारत में विकास की दिशा में काम करता है। वह सैंक्चुअरी एशिया के लीव मी अलोन और फीमेल फोएटिसाइड जैसे अभियानों से जुड़ी हुई है। उद्धरण की आवश्यकता। 2010 में उन्होंने लखनऊ के प्रिंस ऑफ वेल्स प्राणी उद्यान से 2 चीता शावकों को गोद लिया। 22-23 मिर्जा ने आमिर खान के साथ मिलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए सार्वजनिक रूप से समर्थन व्यक्त किया, जो एक बांध के निर्माण का विरोध करने वाला समूह है। इसने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भड़का दिया, जिन्होंने अभिनेत्री के खिलाफ विरोध मार्च का नेतृत्व किया। 24 पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने IIFA 2012 में ग्रीन अवार्ड जीता। इनके साथ ही मिर्जा ने पशु परीक्षण पर प्रतिबंध और पुनर्नवीनीकृत पैकेजिंग और प्राकृतिक उत्पादों के प्रचार पर उनके रुख के लिए द बॉडी शॉप का समर्थन किया है। 25 वह पैनासोनिक की इको एम्बेसडर है।
मिर्जा को सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए पुरस्कार समारोहों में सम्मानित किया गया है। 26. उन्हें स्वच्छ भारत मिशन के युवा आधारित स्वच्छ साथी कार्यक्रम के लिए राजदूत नामित किया गया है। एक राजदूत के रूप में अभिनेत्री जागरूकता सत्रों, सामुदायिक सफाई गतिविधियों और प्रेरक वीडियो के माध्यम से देश भर के स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत करेगी। 27. वह सेव द चिल्ड्रन इंडिया में उनकी पहली कलाकार राजदूत के रूप में शामिल हुईं। 28. विश्व पर्यावरण दिवस 2017 पर उन्हें वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 29. उन्होंने कई वर्षों से WTI के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को अपना समर्थन दिया है और संगठन के क्लब नेचर पहल की संस्थापक सदस्य है। 30. देश में जंगली हाथियों के लिए सिकुलते स्थान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान का भी समर्थन करती है। 31. उन्हें 2017 में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की सद्भावना राजदूत भी नियुक्त किया गया था और 7 मई 2020 को उनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया था। 32. 33. उन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। 34. वह पर्यावरण को बचाने और जागरूकता पैदा करने के लिए एक ब्लॉगर भी बन गईं। 35. उन्होंने हॉलीवुड अभिनेता एलेक बाल्डविन के साथ संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस गाला 2019 की मेजबानी की। 36. उन्होंने पार्टियों के 14वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया और समापन समारोह की मेजबानी की। 37. मिर्जा ने स्वतंत्रता दिवस 2019 38 पर जुहू समुद्र तट पर स्वच्छता अभियान शुरू किया और 26 जनवरी को माहिम समुद्र तट पर एक और अभियान चलाया ताकि समुद्र तट को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त किया जा सके। 39. मिर्जा रामकी के बिग ग्रीन गणेश का समर्थन करती है और उन्होंने 2019 में विजेताओं को ट्री गणेश से सम्मानित किया। उद्धरण वांछित, उन्हें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC द्वारा BBC 100 महिला सूची 2023 के 11वें संस्करण में भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्हें 4 भारतीय महिलाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अप्रैल 2014 में मिर्जा ने अपने लंबे समय के बिजनेस पार्टनर साहिल संघा से सगाई कर ली और 18 अक्टूबर 2014 को दक्षिण दिल्ली के छतरपुर में उनके फार्म हाउस में उनकी शादी हुई। 41 अगस्त 2019 में मिर्जा ने अलग होने की घोषणा की। 15 फरवरी 2021 को मिर्जा ने मुंबई के बांद्रा में बिजनेसमैन वैभव रेखी से शादी की। 14 जुलाई 2021 को मिर्जा ने घोषणा की कि उन्होंने 14 मई को एक बच्चे अव्यान आजाद रेखी को समय से पहले जन्म दिया था और वह 2 महीने तक NICU में था। वैभव रेखी की पिछली शादी से उनकी एक सौतेली बेटी समायरा रेखी भी है।